कितने अर्नब को रोकोगे आप? घर घर अर्नब पैदा होगा। बाला साहब ठाकरे का इज्जत पूरी दुनिया करती थी, एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता था। आप वही न्यायालय है ना जो 15 मिनट में सलमान खान को, हत्यारे को बेल देते हैं। आप वही न्यायालय है ना जो एक फोन पे कपिल सिब्बल के एक फोन पे एक गौतम करके हैं उनको बेल देते हैं। मुंबई हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको हम स्वीकार करने के अलावा और कुछ कह नहीं सकते हैं। बट इतने बड़े साजिश के तहत जो चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं न कहीं एक संशय बन रहा है। और आज केवल अर्नव को दुख नहीं है, आज पूरे 130 करोड़ भारत देशवासियों को दुख है। और ये जो हो रहा है बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आज अर्नव गोस्वामी जैसे न्यूज एडिटर के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है और प्रशासन कर रहा है। एक आम आदमी, आप घटाइए उस मानसिकता को, सोचिए कि एक आम आदमी कैसे अपने जीवन को जीता है। अगर सत्य बोलने की आपने कोशिश किया तो आपके साथ ये व्यवहार किया जा रहा है। जो झूठ बोल करके अपने जीवन को जी रहा है उसको लोग कहते हैं तो झूठा है। तो आदमी जाए कहाँ है? उसके पास क्या ऑप्शन है? ये जो भी कृत्य हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। और आज नहीं तो कल पाप का घड़ा भरने में समय नहीं लगता, और भरेगा तो ऐसा विस्फोट होगा कि ये उद्धव ठाकरे, संजय रावत जो भी अपने सत्ता के मद में चूर हुए हैं, मैं और कुछ नहीं कहूँगा। जब ये सत्ता मिल जाती है ना तो बहुत बड़ा मद हो जाता है इंसान को, और इनका मद ऐसा चूर हो जाएगा। यही पब्लिक जो आज लाचार होकर के कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि इसने अपना मत दिया, और मत पाने के बाद वो उनको एक कुर्सी मिली, उस कुर्सी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जनता के हाथ में आज कुछ नहीं है, केवल धरना प्रदर्शन करना, अपने बातों को रख देना। लेकिन आने वाला समय ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि हमको किसको वोट दे करके फिर से कुर्सी देना है, कौन बेईमान है कौन ईमानदार है। कि आखिर अर्नब ही क्यों, अर्नब से बदला क्यों? अब इसका सवाल का आंसर मेन ये है, अर्नब से इसलिए बदला है क्योंकि अर्नब से सारी पत्रकारिता का नैरेटिव इसने चेंज कर दिया। याद करिए 95 से पहले पत्रकारिता क्या होती थी? अभी भी 95 छोड़ दो, अभी भी तैमूर के पोटी दिखाते हैं, ज्यादातर चैनल वाले तैमूर के पोटी को दिखाते हैं। तैमूर का पोटी देखो क्यूट है, ठीक है। तैमूर के पोटी को वो लोग चटनी बना के पीसेंगे, चाटेंगे। वो लोग इतने अच्छे पत्रकार हैं, चाय बिस्कुट वाले पत्रकार। सास बहू और साजिश दिखाएंगे, न्यूज चैनल खोल के रखे हैं और IPL दिखाएंगे, ये वो लोग हैं। और नैरेटिव देखिए, राष्ट्रवादी पत्रकार जब आया हाथरस में कितना गलत न्यूज फैलाया गया। राष्ट्रवादी पत्रकार जब गया सारा एक्सपोज कर दिया। राष्ट्रवादी पत्रकार जब शाहीन बाग में आया तो शाहीन बाग में सारे देशद्रोही, सारे नक्सलियों को एक्सपोज करके रख दिया, सोनिया सेना को नंगा करके रख दिया। इसके साथ साथ जब ये राष्ट्रवादी पत्रकार आया तो शाहीन बाग के जितने भी गुनाहगार थे आज वो लगभग जेल के अंदर जा रहे हैं। तो इस राष्ट्रवादी पत्रकार के लिए अगर भारत की जनता आप एक होकर हर गली हर शहर में नहीं निकलेंगे तो कल कोई अर्नब आपके बेटी के लिए, दिशा के जैसे बेटी के लिए नहीं निकलेगा। हमारे गृह मंत्री देश के हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करूंगा कि सत्य की बात आप करते हो, आपके आंखों के सामने ऐसा कृत्य हो रहा है महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत, आप क्या कर रहे हैं? आपके पास कोई पावर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री हो, कुछ तो आपके पास है? क्यों लाचार बैठे हो? नहीं तो समाज में जो मैसेज जा रहा है कोई सत्य के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अर्नव गोस्वामी जैसा व्यक्ति सत्य के लिए अपने दिल दिमाग से बात करके लोगों को समझाता था। आज 130 करोड़ जनसंख्या ऐसे ही लोगों के सामने खड़ी है, अर्नव के साथ पूरा भारत खड़ा है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जो भी जहां पर है सत्ता के मद को भूल करके सच्चाई को अपनाने की कोशिश करें, ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज आपके राज्य में यदि अर्नब के साथ कंगना
के साथ इतने बड़े पावरफुल जो एक रिपब्लिक चैनल का ऑनर है, एडिटर इन चीफ है, और कंगना इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उनके साथ जब इतना अत्याचार हो सकता है तो आम जनता को दिशा के जैसे बलात्कार करके, गैंग रेप करके 14वीं मंजिल से बेबी पेंगुइन जैसे आदमी फेंक देगा, फिर आप उसको आत्महत्या का नाम दोगे, फिर सुशांत को मारोगे, आम आदमी का तो पता ही नहीं चलेगा। किस साजिश के तहत ये अर्नब के साथ किया जा रहा है सर? देखिए, अर्नब को सच बोलने का सजा दिया जा रहा है। ये टीआरपी स्कैम और सुशांत के खिलाफ बोलने के लिए इनको फंसाया जा रहा है, पूरे तंत्र मिला हुआ है इसके अंदर में। हम कोर्ट न्यायालय का जो वर्डिक्ट आया है उसको सपोर्ट करते हैं और अर्नब के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सेशंस कोर्ट में उनको बेल मिल जाए और वो आज शाम को आके 9 बजे का अपना शो करें, और वो शो जो है दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ेगी टीआरपी का। हमें समझ में ये नहीं आता कि ये बाला साहब की ठाकरे की वही सरकार है, वही मुंबई है जो इस समय ये संजय राउत और उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। उनके भाई वो राज ठाकरे क्यों नहीं बोलते? अगर हमारा भाई कोई हमारे घर में गलत है, क्या घर में आग लगा देगा तो हम उसको बोलेंगे नहीं कि तुम इस देश में क्यों आग लगा रहे हो? ये होना नहीं चाहिए। बाला साहब ठाकरे का इज्जत पूरी दुनिया करती थी, एक आवाज में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो जाता था। आज वो बाला साहब के ठाकरों पर, उनके रास्ते पर क्यों नहीं चलते ये हैं? कोई ड्रग्स स्मगलिंग में जा रहा है, कोई पूरे फिल्म इंडस्ट्री को इन्होंने बिल्कुल ही ड्रग्स का धंधा बना रखा है। अरे भाई, बॉम्बे में फिल्में बनती हैं, यहाँ नोएडा गुड़गांव में नहीं बनेंगी? एक तो सुने, चुप रहो भाई, बोलो मत। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ मोदी जी से यही कहूँगा, न्यायपालिका हो सकता वो मिले हो, कुछ दिया हो, कुछ लिया हो, हम भी ये भी नहीं कहेंगे, लेकिन मैं मोदी जी से यही कहूँगा कि भाई आपने बहुत कुछ किया है, 2014 से हैं, और हो सकता है आपको थकावट भी आ गई हो, 2 महीने का आकस्मिक अवकाश ले लीजिए, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को 2 महीने के लिए चार्ज दे दीजिए। देखिए फिर कौन कितने पानी में है, ऊँट किस करवट बैठता है। पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा है जो उसका कोई हिसाब नहीं चलता है। परमवीर क्या समझता अपने आप को? मैं उसे चैलेंज करता हूँ, मेरी उम्र 51 साल है, मैं गोली चलाना तो नहीं जानता, लेकिन अखाड़े के कुश्ती में मैंने 10 साल कुश्ती लड़ा है। मैं उसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरा वजन 65 किलो, मैं 80 किलो हूँ, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ उससे। क्या करना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको सबको याद होगा कि न्यूज़ चैनल में बार बार दिखाया गया कि शरद पवार कह रहे थे कि अर्नब को रोको, अर्नब को रोको, तो उनकी इंटेंशन तो पहले ही दिखाई दे रही थी। और उसके बाद नवाब मलिक ने पत्रकार को बोला कि हो सकता है सुसाइड ना कर ले, हैं? मतलब इनकी मंशा तो पहले ही सबको पता लग गई थी कि अर्नब के साथ क्या होने वाला है। कितने अर्नब को रोकोगे आप? घर घर अर्नब पैदा होगा। सर, इससे पहले कि स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें अर्नब को फंसाने की साजिश का जो अर्नब ने खुलासा किया था अपने चैनल पे, तो ये सब वही होता हुआ दिखाई दे रहा, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ बिल्कुल वही है। इसको आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सत्य कभी छुपता नहीं है, पराजित नहीं होता, हमेशा जीतता है सत्य। इसलिए इनको अर्नब को छोड़ना पड़ेगा और अपनी माफी मांगनी पड़ेगी सबको, शरद पवार को, नवाब मलिक को, उद्धव को, संजय राउत को, सबको। अर्नब एक ईमानदार आदमी है, इसने सभी स्कैम को उजागर किया।